हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। आज के लेक्चर के अंदर अपन जो है वो अपने लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में अपन जिस चीज़ का डिस्कशन करेंगे वो अपना टॉपिक जो है वो है सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान, इससे पिछले हिस्से के अंदर जो है वो रासायनिक साम्य के गुण और उससे रिलेटेड जो अपने पास क्वेश्चंस के टाइप थे वो किस प्रकार के थे उनके बारे में डिस्कस किया था। अब यहाँ बात जो आती है वो आती है सक्रिय द्रव्यमान। सक्रिय द्रव्यमान क्या है, तो पहले इसको समझो, उसके बाद में लिखना है इसमें सक्रिय द्रव्यमान क्या है। सक्रिय द्रव्यमान जो है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रियाकारक दिए हुए होते हैं, क्रियाकारक, इन क्रियाकारकों की जो सांद्रता है वो सांद्रता ग्राम प्रति मोल लीटर के अंदर जो है वो व्यक्त की जाती है। सक्रिय द्रव्यमान क्या है, दोबारा सुन लेना इसके अंदर। सक्रिय द्रव्यमान जो है वास्तविकता में क्रियाकारकों की जो सांद्रता होती है वो मोल प्रति लीटर में, क्रियाकारकों की सांद्रता मोल प्रति लीटर में व्यक्त की जाती है। किसको व्यक्त करोगे? सांद्रता को। किसमें? मोल प्रति लीटर में। या फिर उनका जो दाब दिया जाता है वो दाब किसमें दिया जाता है? एटमॉस्फेयर में। किनका? क्रियाकारकों का। यानी क्रियाकारकों की सांद्रता को मोल प्रति लीटर में देना या फिर क्रियाकारकों का जो दाब है उसको किसमें व्यक्त करना? एटमॉस्फेयर में व्यक्त करना। वो ही क्या कहलाता है? उनका सक्रिय द्रव्यमान कहलाता है। तो डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन जो है वो ज़्यादा आता है और दूसरी उसकी यूनिट इकाई वो काम में आती है। और न्यूमेरिकल में यहाँ इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे कहीं आपको एक एक शब्द देखना होता है कि सक्रिय द्रव्यमान को आप किस किस के द्वारा व्यक्त कर सकते हो। तो एक आंसर तो मेरा इस कथन में ही है कि सक्रिय द्रव्यमान का तात्पर्य क्या है। सक्रिय द्रव्यमान जो है वो क्रियाकारकों की सांद्रता को मोल प्रति लीटर में, अब देखो यहाँ आंसर आया मोल प्रति लीटर में व्यक्त करना, या फिर इनके दाब को, दाब की बात की जाए उस दाब को किस में लेना? एटमॉस्फेयर में व्यक्त करना, वो कहलाता है उनका सक्रिय द्रव्यमान। अब मोल प्रति लीटर, ये मोल प्रति लीटर इकाई जो है वो किसकी दी जाती है? मोल प्रति लीटर इकाई जो है वो मोलरता की भी दी जाती है। मोलरता की इकाई भी तो यही होती है, कैपिटल एम की, मोल प्रति लीटर। तो एक तरीके से जो सक्रिय द्रव्यमान है उसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? मोलरता के द्वारा भी प्रदर्शित किया जा सकता है, क्योंकि इसकी इकाई और इसकी इकाई, दोनों की इकाई क्या है? वास्तविकता में सेम है, समान है। तो मोलरता को जो है वो सक्रिय द्रव्यमान भी कहा जा सकता है या सक्रिय द्रव्यमान को मोलरता कहा जा सकता है। इसके अलावा सक्रिय द्रव्यमान को और किस किस के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है जो अपने न्यूमेरिकल में सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सक्रिय द्रव्यमान जो है वो एक तरीके से क्या क्या है, उन कथनों की अगर मैं बात करूं तो सक्रिय द्रव्यमान को पहले तो आप जो दे सकते हो वो किस रूप में दे सकते हो? बड़े ब्रैकेट के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। दूसरा इसे लिखा जा सकता है N/V, मोल प्रति आयतन, यानी आयतन किसके अंदर है? लीटर के अंदर। तो सक्रिय द्रव्यमान को बड़े ब्रैकेट के द्वारा दर्शाया जाएगा, या फिर N/V जिसे कहा जाता है मोल प्रति लीटर। N क्या है? मोल। V क्या है? आपका आयतन, जो किस में दिया जाएगा? लीटर के अंदर। तो N/V द्वारा इसे व्यक्त किया जा सकता है। इसके अलावा नंबर थर्ड, इसे ग्राम मोल प्रति लीटर, इसके द्वारा इसे व्यक्त किया जा सकता है। इसके अलावा इसे ग्राम अणु प्रति लीटर, इसके द्वारा इसे प्रदर्शित किया जा सकता है। इसके अलावा इसे कैपिटल एम, कैपिटल एम क्या है? जैसे मोलरता, क्योंकि मोलरता की इकाई भी क्या होती है? मोल प्रति लीटर। और मोल प्रति लीटर ये क्या है? सक्रिय द्रव्यमान। तो ये जो मैं जितनी भी चीज़ें लिख रहा हूँ, ये बड़ा ब्रैकेट किसको दर्शाएगा? ऐसे लिखा हुआ तो वो सक्रिय द्रव्यमान को दर्शाएगा। N/V मोल प्रति लीटर वो किसको दर्शाएगा? सक्रिय द्रव्यमान को दर्शाएगा। ग्राम मोल प्रति लीटर, यानी N क्या है? ग्राम मोल। क्वेश्चन के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, ग्राम मोल प्रति लीटर, वो किसको दर्शाएगा? सक्रिय द्रव्यमान को दर्शाएगा। ग्राम अणु प्रति लीटर ये दिया हुआ है तो वो सक्रिय द्रव्यमान को दर्शाएगा। मोलरता दी हुई है कैपिटल एम, वो किसको दर्शाएगी?
सक्रिय द्रव्यमान को दर्शाएगी। इसके अलावा इसे आप किस रूप में दे सकते हो, इसके अलावा इसे जो है वो आप नंबर 6 सी किसको दर्शाता है, सी है सांद्रता, इसके द्वारा जो है आप इसे व्यक्त कर सकते हो। इसके अलावा इसे आप प्रभावी सांद्रता, प्रभावी सांद्रता ये भी कह सकते हो। आपका बड़ा ब्रैकेट ये हो गया, बड़ा कोष्टक ये हो गया। इसके अलावा इसे जो है मैं सक्रिय मात्रा भी कह सकता हूं, सक्रिय मात्रा ये भी इसे मैं कह सकता हूं। तो ये सारी के सारी जो टर्म्स हैं वो किसके लिए हैं, सक्रिय द्रव्यमान के लिए। इन चीज़ों को ही सक्रिय द्रव्यमान कहा जाता है या सक्रिय द्रव्यमान को ये भी कह सकते हैं। अब जो क्वेश्चन के अंदर अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो एक तो ये दूसरा N/V, इसकी बात होती है। एक होती है न्यूमेरिकल याद, तीसरी पोजीशन से एक न्यूमेरिकल आता है अपना चौथे पोर्शन से, एक जो आता है वो पांचवें पोर्शन से। दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा जो स्टेप है, ये जो मैंने मार्क की है, यहाँ से अपने पास जो है वो न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा बनते हैं। इन शब्दों का थोड़ा ध्यान रखना है। ग्राम मोल प्रति लीटर, ग्राम अणु प्रति लीटर, क्लियर। ग्राम मोल ये नहीं लिखा है, केवल लिखा है ग्राम प्रति लीटर, तो उसका अर्थ है ग्राम प्रति लीटर, यानी मोल हटा दिया, अणु शब्द हटा दिया। तो इन शब्दों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन के न्यूमेरिकल के अंदर समझ में आएगी ये चीज़। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि सक्रिय द्रव्यमान को आप और किस किस के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हो, या इन सब को क्या कहा जाता है, सक्रिय द्रव्यमान कहा जाता है, या सक्रिय द्रव्यमान को ये कहा जाता है। न्यूमेरिकल जो बनता है वो दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा, इन जगह से अपना न्यूमेरिकल बनता है, क्लियर। तो ये तो अपने पास है सक्रिय द्रव्यमान। अब दूसरा, लिखना कुछ नहीं है अभी, मैं लिखाऊंगा इन चीज़ों को। दूसरी बात वो ये कि अपने पास तीन अवस्थाएं होती हैं। तीन अवस्था कौन कौन सी, ठोस है, द्रव है और गैस है। तो ठोस, द्रव और गैस, इन तीन अवस्थाओं में से शुद्ध द्रव के लिए और ठोसों के लिए, कथन ध्यान से सुना, शुद्ध द्रव और शुद्ध ठोसों के लिए जो है वो सक्रिय द्रव्यमान की मात्रा वो क्या मानी जाती है, इकाई 1 मानी जाती है। तो जब भी क्वेश्चन के अंदर शुद्ध द्रव या शुद्ध ठोस की बात आए और उसके लिए सक्रिय द्रव्यमान का मान पूछा जाए तो न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए मत बैठ जाना वहाँ, तो उसका आंसर क्या मानेंगे वहाँ, उस जगह इकाई 1 मानेंगे। और गैसों के लिए अपने को जो है वो ये कैलकुलेट करनी होगी, गैसों के लिए इसका मान जो है अपने को निकालना होगा। तो इसको अगर मैं व्यवस्थित रूप से देखूँ, सक्रिय द्रव्यमान के लिए फॉर्मूला बनाऊँ इन कंडीशन के लिए, तो वैसे मैं बना चुका हूँ। मोदरता अपन पढ़ चुके हैं। मोदरता क्या, मोदरता ही जो है वो क्या है, सक्रिय द्रव्यमान है, ठीक है। तो यहाँ जो है सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लें, इसकी परिभाषा की बात की जाए तो पहले परिभाषा लिखो, हेडिंग अपनी जाएगी सक्रिय द्रव्यमान। इसके लिए कथन लिखो, सक्रिय द्रव्यमान का तात्पर्य, सक्रिय द्रव्यमान का तात्पर्य क्रियाकारकों की, सक्रिय द्रव्यमान का तात्पर्य क्रियाकारकों की सांद्रता मोल प्रति लीटर में, क्रियाकारकों की सांद्रता मोल प्रति लीटर में, या क्रियाकार गैस का दाब, या क्रियाकारी गैस का दाब एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर में दिया जाता हो, दिया जाता हो, वो कहलाता है अपना क्या, सक्रिय द्रव्यमान। वो इसको निरूपित करता है, क्लियर। तो ये अपने पास सक्रिय द्रव्यमान का तात्पर्य है। अब इस कथन के अनुसार अब सक्रिय द्रव्यमान को प्रदर्शित है, मैंने ये यहाँ प्रारूप दे रखा है, पहले आपको ये केवल कथन लिखना है। इसके अलावा आप नीचे सेकंड पॉइंट लिखोगे, सक्रिय द्रव्यमान
सक्रिय द्रव्यमान, सेकंड पॉइंट लिखो, सक्रिय द्रव्यमान को, सक्रिय द्रव्यमान को और ये और से देखना, बड़े ब्रैकेट, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसके अतिरिक्त सक्रिय द्रव्यमान को निम्नलिखित नाम भी दिए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त सक्रिय द्रव्यमान को निम्नलिखित नाम भी दिए जा सकते हैं। और ये वो नाम ये है आपका N/V, ग्राम मोल प्रति लीटर, ग्राम अणु प्रति लीटर, मोलरता, सांद्रता, प्रभावी सांद्रता और सक्रिय मात्रा। निम्नलिखित नाम भी दिए जा सकते हैं, उसके आगे डैश करके ये 8 नाम। क्लियर? नेक्स्ट, अगला पॉइंट, सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान। अब सक्रिय द्रव्यमान जो है वो मेरे पास क्या है, ग्राम मोल प्रति लीटर, ग्राम मोल प्रति लीटर, ये मेरे पास जो है वो सक्रिय द्रव्यमान है, जिसे मैं क्या कह सकता हूं, ग्राम मोल को मैंने मान लिया N और लीटर को, आयतन को ले लिया मैंने किसके अंदर, V में, N/V, ये मेरा सक्रिय द्रव्यमान है। अब यहां आया है मोल, क्योंकि मोल, ग्राम मोल या मोल की बात की जाए तो मोल जो होता है उसके लिए दिया जा सकता है वो है अवयव की ग्राम में मात्रा अपॉन अवयव का अणुभार। ठीक है, अगर इसे समीकरण नंबर 1 माना जाए और ये समीकरण 2 है, तो आप समीकरण 2 का मान कहाँ रखोगे, समीकरण नंबर 1 में रखोगे। तो इसलिए सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान, अब सक्रिय द्रव्यमान क्या हो जाएगा, आपको मोल की जगह ये उठा के, यानी इसकी जगह ये रखना है, तो ऊपर हो जाएगा अपने पास अवयव की ग्राम में मात्रा अपॉन अवयव का अणुभार इंटू आयतन। ये किसमें है, लीटर में। ये हो गई समीकरण नंबर 3। अवयव जो है आपका संबंधित विलय, ज्यादातर अमूमन किसकी बात की जाती है, विलय की बात की जाती है। तो विलय की ग्राम में मात्रा, विलय का अणुभार इंटू ये जो आयतन होगा, ये किसका होगा, विलयन का, विलयन का आयतन लीटर के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर 3। अब ये चीज़ जो है अपनी मोलरता से संबंधित, सारी मोलरता ही चल रही है एक तरीके से, मोलरता पड़ी हुई है तो दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ अगर ये लीटर में नहीं दिया हुआ है, मिलीलीटर के अंदर दिया हुआ है, तो ऊपर क्या हो जाएगा आपका 1000 से गुना हो जाएगा। तो इसको यूँ भी ले सकते हैं, इसी को अगर आगे स्टेप को बढ़ाया जाए तो इसे किस रूप में दिया जा सकता है, सक्रिय द्रव्यमान, सक्रिय द्रव्यमान बराबर पदार्थ का, सॉरी, अवयव की
ग्राम में मात्रा अपॉन अवयव का अणुभार इंटू आयतन। अगर ये आयतन किस में है, ml में, तो ऊपर इंटू क्या हो जाएगा आपका 1000। ये समीकरण नंबर वही मेरी 4। तो जो न्यूमेरिकल पोर्शन अपने उड़ता है वो एक तो उड़ता है यहाँ से समीकरण नंबर 3 से, और एक न्यूमेरिकल पोर्शन आता है वो आता है समीकरण नंबर 4 से। इसके अलावा जो ऊपर वाली अपने पास इक्वेशन थी, जो अपने समीकरण नंबर 1 डाली थी, उस समीकरण नंबर 1 से भी जो है वो न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो 3 स्टेप हो गए, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर आपकी 3 और समीकरण नंबर 4। यहाँ से अपने को न्यूमेरिकल पूछा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगला मेन समीकरण अपने पास ये है। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखोगे, शुद्ध द्रव व ठोसों के लिए, शुद्ध द्रव व ठोसों के लिए सक्रिय द्रव्यमान का मान, शुद्ध द्रव व ठोसों के लिए सक्रिय द्रव्यमान का मान नियत, सक्रिय द्रव्यमान का मान नियत, और नियत के आगे ब्रैकेट में कर सकते हो इकाई। इकाई का अर्थ होता है एक, नियत ब्रैकेट में कर लेना इकाई, इकाई का अर्थ है आपका एक, नियत होता है, नियत होता है। ठीक है, ये अपना जो है यहाँ सक्रिय द्रव्यमान। अब इससे रिलेटेड जो अपने पास क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं, इसके न्यूमेरिकल की बात की जाए इसके न्यूमेरिकल में देखें तो इसका क्वेश्चन किस रूप में आ सकता है। जैसे सिंपल क्वेश्चन की बात करूं, जैसे है 2 लीटर विलियन में 25.4 ग्राम आयोडीन हो तो सक्रिय द्रव्यमान, 2 लीटर विलियन में 25.4 ग्राम आयोडीन हो तो सक्रिय द्रव्यमान का मान होगा। जैसे आपको ऑप्शन के अंदर दे दिया, वो दे दिया 0.02 मोल लीटर इनवर्स बी, सेकंड आपको दे दिया 0.5 मोल लीटर इनवर्स सी, दे दिया 0.05 मोल लीटर इनवर्स, और डी 0.005 मोल लीटर इनवर्स। ये अपने पास जो है वो संबंधित वैल्यू हैं। अब इनमें से आपको जो है वो आंसर निकालना है। तो 2 लीटर में दिया हुआ है 2 लीटर विलियन, ये तो क्या है मेरे पास आयतन जो लीटर में प्रयुक्त है सीधा। 25.4 ग्राम आयोडीन, ये मेरे पास जो है वो अवयव है, या जिसे मैं कह सकता हूँ विलय। तो ग्राम में आपको मात्रा दी हुई है, विलियन का आयतन आपको दिया हुआ है। तो सक्रिय द्रव्यमान के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो सक्रिय द्रव्यमान बराबर, तो सक्रिय द्रव्यमान जो है उसके लिए फॉर्मूला यानी इक्वेशन नंबर कौन सी काम में आएगी, तीसरी, क्योंकि विलियन का आयतन किसके अंदर है, लीटर के अंदर है। तो यही इक्वेशन काम में आएगी लीटर वाली, क्योंकि जो चौथी समीकरण थी वो थी मिलीलीटर के अंदर, जब आयतन किस में दिया हुआ होता है मिलीलीटर में, तब काम में लेते हैं। तो यहाँ लीटर में तो सीधा काम में लेओगे
अवयव की ग्राम में मात्रा, अवयव की ग्राम में मात्रा अपॉन अणुभार इंटू क्या काम में आएगा, आयतन। तो सक्रिय द्रव्यमान क्या होगा, अवयव की ग्राम में मात्रा है 25.4। आयोडीन, आयोडीन का जो अणुभार होता है वो होता है 254 इंटू विलयन का आयतन कितना होता है 2 लीटर 2। इसमें ध्यान रखना आयोडीन का जो अणुभार होता है का अणुभार वो होता है 254। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो 25.4 अपॉन 254 इंटू 2, इसको हटाओगे तो ये हो गया 254। इसको यहाँ से हटाए तो ये हो गया 10 की घात माइनस 1, दशमलव के बाद में एक अंक है तो 10 की घात माइनस 1 इंटू 2, इसको कैंसिल, 254 से 254 कैंसिल, 10 की घात माइनस 1 को नीचे लाओगे तो ये हो गया ऊपर 1, 2 इंटू 10 की घात 1। अब 2 इंटू 10 की घात 1, 10 की घात 1 अर्थ होता है 10, तो ये हो गया 1/20। 10 को 2 से गुना करोगे 20, अब 20 का भाग 1 में दोगे तो 0.05 मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। तो वो मोलरता जो अपन ने पढ़ी हुई है, तो अगर मोलरता आ रही है वहाँ कैलकुलेशन खूब की है तो उसी तरीके से गुणा भाग आपका होता है। फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कैसे मान रखना है, उसके बाद में कैलकुलेशन। तो इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर कौन सा हो गया, सी, 0.05 मोल लीटर इनवर्स। ये अपना क्वेश्चन। तो इस तरीके का इसमें क्वेश्चन जो है वो पुटअप होता है, इस तरीके का क्वेश्चन इसके अंदर जो है वो पूछा जाता है जनरली। क्लियर है। अब यहाँ जो है सक्रिय द्रव्यमान से और किस प्रकार की, जो जितने मैंने अभी नामांकन लिखे थे कि सक्रिय द्रव्यमान के अन्य नाम कौन कौन से हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार के होंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो पूछे हुए क्वेश्चंस मेन बात करेंगे, जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो उनको जो है वो नेक्स्ट अगली वीडियो के अंदर कंसल्ट करूँगा। तो वो टोटली अपना जो न्यूमेरिकल पोर्शन होगा वो किसके लिए होगा, सक्रिय द्रव्यमान के लिए, और न्यूमेरिकल ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। और एक थ्योरेटिकल पॉइंट भी आपको याद रखना है कि शुद्ध ठोस और द्रव के लिए जो है सक्रिय द्रव्यमान क्या रहता है, नियत रहता है, या उसे क्या माना जाता है, इकाई माना जाता है। क्लियर।